हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल से। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और यू कैन से कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास लेट अस सपोज एक बॉडी है जिसका टोटल मास बच्चों m है। अब इसको मैंने इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ रखा है, और यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसका मास कितना है बच्चों, dm। तो dm जो है वो स्मॉल एलिमेंट है इस टोटल मास का। तो अगर मास कंटिन्यूस है, यू कैन से कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये स्मॉल एलिमेंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो r वेक्टर है, तो इस पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेट होगा और पूरी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज r COM विच इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर में लगाना इंटीग्रेशन ऑफ r वेक्टर इनटू dm, dm बी द स्मॉल मास एलिमेंट। क्लियर? तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, इस पूरी x एक्सिस का, तो वी कैन राइट XCOM, x एक्सिस कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट y एक्सिस का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो वी कैन राइट 1/m एंड कैपिटल M इज द टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm हो जाएगा। सिमिलरली z एक्सिस के लिए जब निकालेंगे तो 1/m z इंटू dm हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बोल रखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम O। तो ये एक O पॉइंट है जहाँ से हमें पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है और एक ये वर्टिकल प्लेट है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 2। तो दैट मीन्स कि इस 8 की हाफ जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और 2 का हाफ 1 हो जाएगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो सेंटर आएगा वो O1 कहलाएगा इस पॉइंट पर, और ये जो O से O1 का जो डिस्टेंस है वी कैन राइट 1 मीटर। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 6 मीटर है, ये वाली लेंथ अगर 6 मीटर है तो ये 2 है, तो 2 का हाफ तो 1 हो जाएगा, और इस O वाली लाइन पर यहाँ पर कहीं एक पॉइंट आएगा जो इस वर्टिकल प्लेट का सेंटर होगा। तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, 6 का हाफ 3 हो जाएगा। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि O2 बी द सेंटर ऑफ दिस वर्टिकल प्लेट। अब ये O1 आ गया है यहाँ से 1 मीटर, और बच्चों ये 3 है क्योंकि टोटल 6 है तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो O से लेकर O2 तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। तो अगर O से लेकर O2 का डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, इसका 1 मीटर हो गया, तो इस वाली जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट में कोई एक सिंगल पॉइंट है जो पूरे टी शेप का सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होगा। तो हमने बोला कि वो ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं O डैश, जहाँ पर वो सेंटर ऑफ मास कर रहा है पूरे टी शेप का। तो इसने डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, तो y एक्सिस में हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट अस कंसीडर सिग्मा इक्वल्स टू क्या है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए सिग्मा 1 मान लेते हैं और इसका सिग्मा 2, बट हम क्या कर रहे हैं,
सिग्मा को लेकर चलेंगे क्योंकि मास पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट है। फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेट मास जो होगा बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेट का, उसको मैं m1 कंसीडर कर रहा हूँ, और ये जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 इंटू सिग्मा, वी कैन राइट 16 सिग्मा। तो मास ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट आ गया 16 सिग्मा, एंड मास ऑफ वर्टिकल प्लेट जो होगा वो m2 कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 या 6 इंटू 2 सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू 12 सिग्मा। तो और वर्टिकल प्लेट का क्या आ गया, मास आ गया, और यू कैन से मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, और हॉरिजॉन्टल प्लेट का आ गया 16 सिग्मा। मेरा जो सेंटर ऑफ मास जो लाई कर रहा है वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है ओ डैश पर, तो वी कैन से जो वाई होगा सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा पूरे टी शेप का, वो होगा m1 इंटू ओ से लेकर O1 का डिस्टेंस, O से लेकर O1 का डिस्टेंस, प्लस m2 वर्टिकल का है, वी कैन राइट O से लेकर O2 तक का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट इज m1? 16 सिग्मा, O से लेकर O1 1 मीटर, तो वी कैन राइट 1 मीटर ना लिखे, हम जस्ट 1 लिखेंगे। m2 के लिए 12 सिग्मा, और यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ से लेकर O से लेकर O2 तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, डिवाइडेड बाय 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 सिग्मा 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 सिग्मा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दैट इज 28 सिग्मा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 76 सिग्मा डिवाइडेड बाय 28 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 38, इसको और सॉल्व कर लो 7, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 19। ये 2 पॉइंट अगर आप यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो 19 7 7 2 ज़ा 14, यू विल गेट 5 पॉइंट लगा दोगे 0 7 7 ज़ा 49, तो 2.7 मीटर पर हमारा वाई एक्सिस में एक पॉइंट आएगा जहाँ पर पूरे टी शेप का जो लेमिना है उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होता है। सो इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है एक HCl मॉलिक्यूल है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर H बना लेते हैं और एक ये क्लोरीन बना लेते हैं, और इस HCl मॉलिक्यूल में सेपरेशन जो दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल गिवन दैट द क्लोरीन एटम इज इतना टाइम्स 35.5 टाइम्स मैसिव एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लेट अस सपोज हाइड्रोजन का मास m1 है, क्लोरीन का मास m2 है, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन का मास m1 1 होता है, और 1 कंसीडर करके चलेंगे, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। अब नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसिडरेटेड एट ऑल इट्स न्यूक्लियस। तो अब इस पूरी HCl मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है तो ये हमारा CM बन जाएगा, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस के लिए हमारा हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब हाइड्रोजन जो है वो ओरिजिन पर हमने प्लेस किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1.27, तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अगर इतनी बात आपको क्लियर होती है तो इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन का मास m1 हमने 1 कंसीडर किया है, इसका x1 बच्चों 0 है। अब इसका मास जो है m2 वो हमने बोला है 35.5, और इसका जो x2 हो जाएगा 1.27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 प्लस 35.5।
इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.235 एंगस्ट्रॉम की बराबर आएगा। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है। आई रिक्वेस्ट एक बार इसको फुली सॉल्व कर लेना, सो दैट कि आपका आंसर इतना आ भी रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसको 2 से 4 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के बैक में सेम क्वेश्चंस है, उसको भी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच।